सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी विल्मार के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजे निकल के आ चुके हैं, तो तीसरी तिमाही के नतीजों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी का कितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है। कितना दोस्तों कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर पिछले साल के मुकाबले किस तरह का रेवेन्यू जो है वो दर्ज किया है। चलिए वो नंबर को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, पिछले साल तक कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था करीबन 14,370 करोड़, 14,370 करोड़ से बढ़ के 15,438 करोड़, यानी मोर देन 1,000 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। जो कंपनी का रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो गया, मतलब 14,370 करोड़ से बढ़ के 15,438 करोड़, यानी अप्रॉक्स 1050 करोड़ के आसपास जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने अपना रेवेन्यू इंक्रीज किया है साल भर साल बेसिस पे। तो एक वाई वाई आप कह सकते हैं अच्छी जंप नजर आई है कंपनी के नंबर्स पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अगर आप नजर डालेंगे तो 14,150 करोड़ का कंपनी का करीबन पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू आया था। पिछला क्वार्टर काफ़ी अच्छा नहीं था, बट इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने ग्रोथ दिखा दी है 15,438 करोड़। तो वाई वाई से ज़्यादा क्यू ऑन क्यू में बढ़त देखने को मिली है। तो ओवरऑल नंबर्स की अगर बात करें तो क्यू ऑन क्यू एक बहुत बढ़िया आपको जंप आता हुआ नजर आया है, एंड वाई वाई भी आपको नंबर्स में जंप आता हुआ नजर आया है। तो नंबर्स फर्स्ट बेसिस पे अगर इनकम की बात रेवेन्यू की बात करते हैं तो बहुत बेहतर आए। अब इनकम की भी समझ लेते हैं। तो इनकम 14,398 करोड़ थी दोस्तों पिछले साल तक कंपनी की टोटल, अब 15,515 करोड़ हो गई। तो अगेन वाई वाई में भी इंक्रीज आता हुआ नजर आया है। पिछले क्वार्टर में कितनी थी? 14,209 करोड़, इधर हो गई है 15,515 करोड़। तो नंबर्स ओवरऑल एक ही बात कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी ग्रोथ के साथ नजर आए हैं, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी की टोटल इनकम अच्छी खासी इंक्रीज होती हुई देखने को मिल चुकी है। तो आई थिंक जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़े से बेहतर नंबर्स निकल के आ रहे हैं फर्स्ट साइड पे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में। कितना कंपनी का मुनाफा रहता हुआ नजर आया है इस पूरे क्वार्टर के अंदर, और साल भर साल कितना बड़ा जंप है, चलिए वो देख लेते हैं। सो प्रॉफिट की बात करें तो डेफिनेटली कंपनी काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही थी, क्योंकि पिछले साल भले कंपनी ने करीबन 211 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था, लेकिन इस बार वो बढ़ के कितना हो चुका है? 246 करोड़। जी हाँ, 211 करोड़ से बढ़ के कंपनी का मुनाफा 246 करोड़ पर आया है। तो कंपनी ने एक अच्छी खासी जंप देख ली अपने मुनाफे के अंदर। साल भर साल कंपनी का जो मुनाफा है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 30 करोड़ से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो गया है इन अ वाई वाई बेसिस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का मुनाफा पिछले क्वार्टर में मात्र 48 करोड़ का था, और वो अब हो चुका है 246 करोड़, यानी क्लोज टू 200 करोड़। मतलब 200 करोड़ से भी मात्र 2 करोड़ का डिफरेंस है। हम कह सकते हैं कि कंपनी ने पूरे 198 करोड़ के आसपास का जो अपना प्रॉफिट है एक क्वार्टर के अंदर इंक्रीज किया है। तो आई थिंक नंबर्स आप साफ साफ देख सकते हैं क्यू ऑन क्यू कितनी बड़ी जंप है कंपनी के मुनाफे में। कंपनी का जो मुनाफा है वो मोर देन डबल ट्रिपल हो चुका है बिटवीन ओवरऑल एक क्वार्टर के अंदर। बिकॉज अगर ये 48 करोड़ है और ये 246 करोड़ है, तो आप खुद ही कह सकते हैं कि कितना बड़ा जंप कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आया, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स से ज़्यादा का। तो आई थिंक इस नंबर्स को हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली कंपनी ने बहुत ही बढ़िया इस क्वार्टर के अंदर परफॉर्मेंस की है। अब बात करते हैं अर्निंग पर शेयर के बारे में, राइट। सो ईपीएस, पिछले साल कंपनी का जो ईपीएस था वो कितना था? 1.85। अब कितना हो चुका है? 1.89। क्योंकि देखिए एक कंपनी का मुनाफा 30-32 करोड़ से बढ़ता हुआ नजर आया है, तो कंपनी का ईपीएस जो है वो 0.04 से बढ़ता हुआ नजर आया। यानी कंपनी पहले 1 रुपये 85 पैसे, 1 रुपीज़ 85 पैसे पर शेयर कमा रही थी। अब दोस्तों यहाँ पे 1 रुपीज़ 85 से बढ़ के 1 रुपीज़ 89 पैसा हो चुका है। पिछले क्वार्टर में तो परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब थी, तो कंपनी का ईपीएस काफ़ी नीचे चले गया था, मात्र 38 पैसे के आसपास का। और अब दोस्तों यहाँ पर करीबन वो बढ़ के 1.89 हो चुका है। तो आप खुद कह सकते हैं कि 38 पैसे, 38 पैसे से बढ़ के कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 1.89 हो गया है। तो नंबर्स बहुत ही ज़्यादा बेहतर निकल के आए, और आई थिंक बाजार की एक्सपेक्टेशन से थोड़े से नंबर्स हाई ही है, इसको मैं ये कह सकता हूँ। तो अब देखिए कंपनी ने प्रेस रिलीज में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्या क्या बातें कही है। तो उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि जो AWL है, अडानी विल्मार, उन्होंने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। Q3 FY23 में इनका जो वॉल्यूम है वो करीबन 16% की ग्रोथ के साथ बढ़ता हुआ नजर आया है। 7% की ग्रोथ रेवेन्यू में है, और पैट में करीबन 16% की ग्रोथ है। 9 मंथ 2020, यानी अगर 9 महीने के बेसिस पे देखें अभी तक, तो कंपनी ने करीबन 13% जो ग्रोथ है वो देख ली है, बोथ वॉल्यूम और रेवेन्यू के अंदर। तो ये दोस्तों साफ साफ कंपनी बता रही है कि एक अच्छी ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है मार्केट के अंदर। तो डिमांड, अच्छी बात यही है कि इंक्रीज हो रही है।
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कंपनी के एमडी अंशु मलिक साहब की तरफ से क्या-क्या कहा गया है, एमडी एंड सीईओ की तरफ से क्या-क्या कहा गया है। उन्होंने ये साफ कहा कि हम कंसिस्टेंट डिमांड देख रहे हैं फॉर सेफ, हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशियस पैकेज स्टेपल फूड। उन्होंने ये साफ-साफ कहा। उन्होंने ये भी कहा कि लेवरेजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, लॉजिस्टिक्स है और कस्टमर रिलेशनशिप है ऑफ एडिबल ऑयल बिजनेस, वो रैपिडली ग्रो कर रहा है इन फूड एंड एफएमसीजी बिजनेस। ये ऑफर करता है काफ़ी लार्ज अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू आर वेल एस्टेब्लिश्ड एडिबल ऑयल बिजनेस। यह भी कह रहे हैं कि हम अब इसके ऊपर एक्सपांड के ऊपर नजर डालेंगे कि हम किस तरह से अपने और प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो को एक्सपांड कर सके विथ रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, यानी हर स्टेट का अपना एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है, उस पर कंपनी जो है काम करेगी। रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स और अलग अलग कैटेगरी जो है कंपनी एजेंसीज यानी कंपनी तय करने वाली है अलग अलग स्पेसिफिक रीजन के लिए। सो बेसिकली कंपनी ये कह रही है कि हाँ, यहाँ पर कंपनी के द्वारा और भी ज़्यादा एक्सपांड के ऊपर नज़र डाला जाएगा और कंपनी यही कह रही है कि अलग अलग रीजन के अंदर और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को कंपनी जो है वो डाइवर्सिफाई करने वाली है। तो आई थिंक ये अच्छी बात है कि कंपनी अगर कह रही है कि वो डाइवर्सिफाई करने वाली है अपने पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। और अगर हम देखें तो स्टैंड अलोन जो रेवेन्यू वॉल्यूम है, बेसिकली स्टैंड अलोन वॉल्यूम जो है वो करीबन 17% से ग्रो कर गई है 1.41 MMT मेट्रिक टन, राइट। जो इसी के कारण जो कंपनी का इबिटा ग्रोथ है वो 23% पे आया है, पैड ग्रोथ 15% पे आया है। और फॉर द क्वार्टर द कंपनी रिकॉर्डेड कंसोलिडेटेड रेवेन्यू एट 15,438 करोड़, जैसा भी आपको ने बताया। इस प्रकार के जो नंबर्स कंपनी के निकल के आए वो काफ़ी बढ़िया है। इबिटा जो है वो करीबन 623 करोड़ पर आया है और जो पैट है वो 277 करोड़ पे आया है इन Q3। ये नंबर्स जो है वो स्टैंड अलोन की बात कर रहे हैं। बाकी अगर मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी के पास एडिबल ऑयल का मार्केट शेयर करीबन 19.4% से 19.5% के आसपास का है एडिबल ऑयल के अंदर। फॉर्च्यून आटा के अंदर कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो गेन हुआ है, करीबन 4.8% पहुंच चुका है, जो पहले 4.3% था। तो ये भी कंपनी के लिए बड़ी बात है और अब करीबन नंबर 2 प्लेयर बन चुके हैं इन द इंडियन आटा कैटेगरी। फॉर्च्यून बासमती के बारे में बात करें तो उन्होंने यहाँ पर भी कह सकते हैं कि जो मार्केट शेयर है वो गेन किया है फ्रॉम 6.5 टू 7.5% इन दिसंबर 2021। और उनकी जो ओवरऑल मार्केट शेयर है बासमती राइस का वो अगर कोहिनूर भी इसमें इंक्लूड कर दे तो वो करीबन 8.4% के आसपास पहुंच जाता है। तो आई थिंक मार्केट शेयर बढ़िया है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़िया है, वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। तो नंबर्स हर पैरामीटर पर इसको बुरा नहीं कह सकते, काफ़ी बेहतर नंबर्स हम कह सकते हैं। अबव एक्सपेक्टेशंस हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने जो है इस बार अपने नंबर्स पेश किए हैं, सारे एस्टिमेट्स को बीट किया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो एस्टिमेट्स को बीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और वो कंपनी करने में कामयाब हुई है। तो ये डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत स्पेसिफिक बात है। तो नंबर्स मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रेट हम कह सकते हैं। सो अब इंपॉर्टेंट बात क्या कि स्टॉक में क्या हो सकता है, सी इंपॉर्टेंट समझना चाहिए आपको। तो अभी देखिए ज़्यादा ट्रेड जो है वो या तो अपर सर्किट या तो लोअर सर्किट में हुआ है। तो यहाँ पर भी अभी अपर सर्किट लगा हुआ है, शुरुआत से लगा हुआ है आज अपर सर्किट। तो डेफिनेटली वो अभी तक मेंटेन ही है, कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी डाउन है, तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है बने रह सकते हैं बिकॉज नंबर्स काफ़ी बेहतर निकल के आए। अगर यहाँ पे नंबर्स और ख़राब निकल के आ जाते तो डेफिनेटली राय अलग होती, बट नंबर्स बढ़िया निकल के आए तो बिल्कुल बने रहने की यहाँ पर सलाह है। डेफिनेटली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। बट अगेन कंपनी के अंदर आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ की बात की गई है, डेफिनेटली जो रैंप अप डिमांड नज़र आ रही है, ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के नंबर से। बिकॉज डिमांड के साथ साथ क्या है, जो एडिबल ऑयल का कंपनी का सेगमेंट है उसमें कंपनी का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट अच्छा खासा चल रहा है। अभी जो कंपनी ने बताया कि आटा कैटेगरी और यहाँ पर जो बासमती राइस कैटेगरी है वहाँ पर भी कंपनी ने मार्केट शेयर गेन किया है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात है जो साफ साफ बताई गई है, जो डेफिनेटली मार्केट में इनके लिए कॉन्फिडेंस और बूस्ट करके लिए आएगी। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप सब भी कमेंट में बताइए कि आपको कैसे कंपनी के नतीजे लगे, क्या लगता है कि आपको अडानी विलमार कहाँ तक जा सकता है। कमेंट सेक्शन में जरूर आपने आपके व्यूज़ भी शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।